बच्चों से भीख मांगने वाला गिरोह राजधानी पटना में सक्रिय। जरा सोचिए कि ऐसे कुकृत्य करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कौन करेगा। सुबह से खबरों की अपडेट्स देखते हुए एक खबर ने मुझे बहुत झकझोर दिया। इस खबर की पुष्टि से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और हूबहू रिपोर्ट्स को मैं आप तक बता रहा हूं। दरअसल एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण के एक संवाददाता की नजर पड़ती है और वह देखते हैं कि एक बच्ची खेल रही थी। अचानक एक युवक आते ही थप्पड़ जड़ते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। बच्ची की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, पर डर से वह रो भी नहीं पा रही है। सोमवार को करीब 2:30 बजे दिन में पटना जंक्शन परिसर स्थित महावीर मंदिर के पीछे का यह दृश्य है, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस युवक ने उनमें सबसे बड़ी लड़की को तमाचा जड़ते हुए कहा, इतना गड़िया चल गेले आ तू सब खेलित है। मतलब इतनी गाड़ियां चली गईं और तुम लोग यहाँ खेल में मस्त हो। मतलब साफ है कि चिलचिलाती धूप में उन्हें भीख मांगने को लगाया गया था, पर वे बच्चे वहीं छांव की तलाश में खेल रहे थे। इस संवाददाता पर दृष्टि पड़ते ही वह युवक रफ्फू चक्कर हो गया। उन बच्चों से बातचीत में यह स्पष्ट हो गया कि उसने उनसे भीख मंगवाई जाती है और इसके पीछे गिरोह सक्रिय है। वे बच्चे जंक्शन के समीप कार सवार और आते जाते लोगों से भीख मांगते हैं। ऐसे दर्जन भर बच्चे जंक्शन परिसर से लेकर मुख्य सड़क तक मंडराते रहते हैं। उन बच्चों में उस युवक का खौफ साफ दिख रहा था। मार पड़ने के बाद वह बच्ची आंखों में आंसू भरकर अन्य 3 बच्चों के साथ भीख मांगने एक कार के पीछे लग गई। कार का दरवाजा खटखटाकर कुछ पैसे की विनती कर रही थी। महावीर मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक अन्य बच्ची के साथ महिला भी थी। बच्ची को कार वाले ने 10 रुपए दिए तो उसने आकर महिला को थमा दिया। उन बच्चों से जानने का प्रयास किया गया कि उनसे यह सब कौन करवा रहा है, तो वे सहम गए। बहुत कुरेदने पर एक बच्चे ने सहमते हुए बताया कि वह दिन भर भीख मांगकर सारे पैसे भैया को दे दिया जाता है। वह भैया कौन है, यह पूछने पर बच्चे ने चुप्पी साध ली। उसकी आंखों में लग रहा था कि या तो वह भय से बताना नहीं चाहता या उसे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इतना स्पष्ट हो गया कि इन सब का बॉस कोई भैया है जिसे भीख मांगकर पैसे देना है। यदि कमाई नहीं हुई तो मार का डर है। वह बच्ची यही सोचकर रो रही थी कि पैसे नहीं मिले तो फिर मार पड़ेगी। जिस बच्चे ने भैया के बारे में बताया उसकी उम्र 7-8 साल की रही होगी। उसे नोटों का अंतर तक नहीं पता था। उसने बताया कि भैया ही उसे और उसके जैसे अन्य 5 बच्चों को खाना पानी देता है। वह कहाँ का रहने वाला है यह भी नहीं पता है। वह केवल भैया को जानता है। उसने रोते हुए बताया कि बीमारी आयल हलई, वही समय से यहाँ भीख मांगते हैं। बीमारी हुई थी उसी समय से भीख मांग रहे हैं। एक बच्चे ने बताया कि तबीयत खराब होने पर भी भैया उन लोगों को यहाँ भेजता है। जो नहीं आना चाहता उसे खाना नहीं देता है और मारता भी है। उसे बातें करने देख तो 2-3 बच्चे आ गए। वे पूछने लगे कि क्या हुआ। जो बच्चा भैया के बारे में बता रहा था उससे कहा कि भैया देख लेता है तो मार के पटरा कर देता है। मतलब यह कि भैया ने देख लिया तो मार मार के ठीक कर देगा। साफ हो चुका था कि भीख नहीं मांगने पर उन बच्चों की पिटाई भी होती है। उसकी बातें सुनकर वहां के बच्चे भी खिसक गए। जीपीओ गोलंबर से आर ब्लॉक तक ओवरब्रिज के नीचे तक इन बच्चों को कितना भी डांटे फटकारें उन पर असर नहीं पड़ता। कई बच्चे तो शरीर से चिपक जाते हैं। उन्हें मार का डर है। इस रिपोर्ट के लिए विशेष आभार व्यास चंद्रा का, जिन्होंने ऐसा रिपोर्ट बनाया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।